की गई है। जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के तौर पर मौजूद थे। गर्भगृह में खुद उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की और अपना व्रत भी खोला। 11 दिन का उनका तपस्या जो चल रही थी, अनुष्ठान था, वो आखिरकार खत्म हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन करते वक्त काफी भावुक भी नजर आए। उनके चेहरे पर खुशी बहुत थी और वो साफ तौर पर कह रहे थे कि अब राम आ गए हैं। जो इंतजार था सदियों सदियों का, वो आखिरकार खत्म हो गया है। ये आपको 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए ये बीच में जो तस्वीर है, इसी तस्वीर का इंतजार हर भारतवासी, हर राम भक्त कर रहा था कि आखिरकार रामलला के दर्शन हो जाएं। और वो मनमोहक छवि आप देख रहे हैं, वो तेज और प्रकाश आप देख रहे हैं। आभूषणों से उस मूर्ति को सजाया गया है। 51 इंच की मूर्ति है, ब्लैक स्टोन पर ये बनाई गई है। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं तो जिस तरह से अनुष्ठान चला है, जो पूरा रीतियों को आगे बढ़ाया गया है, उसमें आचमन उन्होंने किया, आरती उन्होंने की, पुष्पांजलि दी, इसके साथ परिक्रमा की, दंडवत प्रणाम भी प्रभु श्री राम के चरणों में हुए हैं और चांदी का छत्र लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। ये 8 तस्वीरें देखिए, आपको अयोध्या का हर एक रंग आज दिखा रहे, क्योंकि ऐतिहासिक क्षण है हर भारतीय के लिए, न सिर्फ हर भारतीय के लिए बल्कि जो राम भक्त विदेशों में भी रह रहे हैं कि 70 देशों से राम जो है वो जुड़े हुए थे और राम के चिन्ह जहां जहां गए थे 4 राज्यों में, उन तीर्थ स्थलों का भी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चांदी का छत्र लेकर वो पहुंचे थे, गणेश की पूजा वंदना, और यही चूंकि देखिए गणेश के पूजन के साथ ही सनातन धर्म में कहते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत होती है, शुभ कार्य की शुरुआत होती है। 4 तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर देखिए जो संत हैं उनको आशीर्वाद देते हुए और माल्यार्पण करते हुए प्रधानमंत्री का अंगवस्त्र भेंट किए गए, प्रसाद भेंट किया गया संतों की तरफ से। जो मंदिर, राम मंदिर का मॉडल है, जो अब एक हकीकत बन चुका है, एक सच बन चुका है, उसको प्रतीक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को आज भेंट भी किया है। तो ऐतिहासिक ये क्षण है, इस पल का इंतजार सदियों सदियों से हर राम भक्त कर रहा था, हर भारतीय कर रहा था और आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद, एक बड़ी तपस्या के बाद वो क्षण आ ही गया जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज तमाम जो मेहमान थे, वीवीआईपी थे, उन्होंने दर्शन किए हैं और कल से आम लोगों के लिए दर्शन मुमकिन हो पाएंगे। अगर आप अयोध्या नगरी में नहीं हैं तो आप न्यूज़ 18 के जरिए रामलला के दर्शन कर सकते हैं। वाल स्वरूप रामलला को दिखाया जा रहा है, 5 साल के स्वरूप को यहाँ पर इस मूर्ति में दर्शाया गया है। जिस तरह से रामायण में, महाकाव्यों में उल्लेख मिला है रामलला कैसे थे, कुछ वैसी ही छवि यहाँ पर गढ़ने की कोशिश की गई है। आभूषणों से सजाया गया है, पीले वस्त्र उन्हें पहनाए गए हैं, सूर्यवंशी उन्हें कहा जाता था। तो देखिए किस तरह से जो तप है, जो तेज है, उनके माथे पर नजर आ रहा है और मनमोहक मुस्कान लिए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रभु हमें देख के मुस्कुरा रहे हों, हमें आशीर्वाद दे रहे हों। क्योंकि जो वहाँ पर पहुँचा वो रामलला के तस्वीर को देखता ही रह गया, निखारता ही रह गया। और उन्होंने सबने यही कहा कि ऐसा लगता है कि देवलोक से हमें आमंत्रित किया हो, भगवान ने हमें बुलाया हो। कि जाहिर तौर पर ये सिर्फ कार्य जो है मनुष्य का नहीं हो सकता है, ये कहीं ना कहीं प्रभु की ही कृपा रही होगी जो आज ये काम हो पाया है। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में यही कहा कि ऐसा लगता है कि कहीं तपस्या में कहीं कमी रह गई हुई, इसीलिए इतना लंबा ये वक्त हुआ। लेकिन राम मंदिर का आखिरकार वो पल पूर्ण हो पाया है, मंदिर बनकर तैयार, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अलग अलग तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो तमाम मेहमान थे आज वो पहुंचे हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए रामलला के दर्शन भी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 11 दिन के अनुष्ठान पे थे, जो तप पे थे, चूंकि आज उन्हें एक बड़ा अनुष्ठान आगे बढ़ाना था, गर्भगृह में उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी और इसके लिए उन्होंने अपने आप को योग बनाया। चूंकि ये एक बहुत कठिन नियम होते हैं और 11 दिन के तप को उन्होंने पूरा किया है, योग को पूरा किया है, जिसमें वो जमीन पर भी लेटे, जिसमें उन्होंने सिर्फ नारियल पानी पिया और आखिरकार अब वो व्रत खोला। उन्होंने संत वहाँ पर जो मौजूद थे, जो पुजारी थे, उन्होंने प्रसाद भेंट कर, जल देकर व्रत खुलवाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भगृह में पूजा करने के बाद दंडवत प्रणाम किया, प्रभु को संबोधन दिया अपना, और संबोधन देने के बाद
वो कुबेर का टीला पहुंचे। कुबेर का टीला का भी जिक्र महाकाव्यों में होता है, क्योंकि कहा जाता है कि कुबेर ने ही खुद शिवलिंग की स्थापना की थी। वहां पर शिव के दर्शन करने के बाद अब यहाँ से प्रस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो चुका है। और ये मनमोहक जो तस्वीरें हैं, आज जो हर भारतीय साक्षी बना है इस गवाह का, जाहिर तौर पर आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। आप अयोध्या में नहीं रहते हैं तो भी ये आपके लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है, जो कि पीढ़ियों की पीढ़ियां गुजर गई इस सपने को साकार करने में। एक लंबा संघर्ष उन्होंने, तपस्या देखी है, लेकिन आज आखिरकार वो पल आया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि देखिए, आज ये पल वही पल है जब आप यहाँ से 1000 साल के भारत की नींव रखेंगे। यानी कि आपको वो काम करने हैं कि कैसे राष्ट्र का निर्माण हो, और इन कार्यों को जो भविष्य की पीढ़ी है वो याद रखिए। कौन कौन वीवीआईपी आज गवाह बना है, साक्षी बना है इस ऐतिहासिक पल का, जरा देख लीजिए। अभिषेक बच्चन पहुंचे थे, इसके साथ साथ आलिया रणवीर पहुंची, कंगना रनौत पहुंची, विक्की कौशल पहुंचे, रजनीकांत पहुंचे, चिरंजीवी पहुंचे, जैकी श्रॉफ, सोनू निगम ने तो वहां पर भजन भी गाया। खूबसूरत उन्होंने गीत समर्पित किए प्रभु राम को। अनुराधा पौडवाल भी भजन गाती हुई नजर आई, कैलाश खेर भी वहां पर गीत गाते हुए नजर आए, प्रसून जोशी वहां पर अपने भाव व्यक्त करते हुए नजर आए, अनु मलिक भी वहां पर पहुंचे थे। तो ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री से नॉर्थ से साउथ तक वहां पर सुपरस्टार पहुंचे हैं, बल्कि अलग अलग हस्तियां जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देती रही हैं, उनको भी इन्वाइट किया गया था। और वो जो इन्वाइटीज जो थे वहां पे मौजूद रहे और आज ऐतिहासिक पल के वो गवाह बने हैं। आपको बता दें कि आम जन के लिए आज दर्शन नहीं हो पाएंगे। अपील की जा रही थी लोगों से कि 20, 21, 22 को आप लोग अयोध्या ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कितने राम भक्त नलायक हैं कि इंतजार उनको ना करना पड़े। पहले से ही अयोध्या लोग पहुंचने लगे थे लाखों की संख्या में। अलग अलग जो मंदिर है, जो मठ है, वहां पर भी भजन कीर्तन चलता रहा। दीपोत्सव आज मनाया जा रहा है पूरे भारत में। ऐसा लग रहा है कि मानो दिवाली आ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि आप अगर घर में अपने मौजूद हैं तो वहां पर भी आप 5 दिए जरूर जलाएं। और इसी की तैयारी हर भारतवासी ने की है। आपको शाम का भी नजारा दिखाएंगे, लेकिन ये सुबह का नजारा दिखा रहे हैं। ठंड थी लेकिन सूर्यवंशी प्रभु राम कहते हैं, और आज इसीलिए सूर्य भी ऐसा लगता है मानो कि प्रकट हुए उनका दीदार करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। जेपी नड्डा अध्यक्ष बीजेपी के आप देख पा रहे हैं, वो नहीं पहुंचे थे तो अयोध्या। अब जो नहीं पहुंचे थे तमाम बीजेपी के मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री, वो किस तरीके से आज इस पल के साक्षी बने, जरा इन तस्वीरों के जरिए समझिए। पहली तस्वीर जो है जेपी नड्डा की है, बीजेपी के अध्यक्ष हैं और मंदिर में वो पहुंचे हुए हैं और वहीं से उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए, यानी कि वीडियो के जरिए रामलला के दर्शन किए हैं। अमित शाह गृह मंत्री को भी आप देख पा रहे हैं, उन्होंने भी दर्शन किए। जो राम मंदिर है उसमें भी उनका काफी बड़ा योगदान, सहयोग कहा जा सकता है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को भी आप देख रहे हैं, मंदिर में पूजन अर्चन करने के लिए पहुंचे। इसके साथ साथ पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने भी अपने घर पर देखिए रामलला के किस तरह से दर्शन कर रहे हैं और भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए हैं। चूंकि पूरा जो राम में इस वक्त माहौल हो चुका है पूरे देश का, भारत का हर एक बच्चा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग जो सपना देखे हुए थे, आखिरकार वो अब पूरा हुआ है और अपने अपने तरीके से अपने भाव को व्यक्त आज कर रहा है। दीपोत्सव मना रहा है, दिवाली मना रहा है। और जैसे त्रेता युग में वर्णन मिलता है कि प्रभु श्री राम जब 14 साल का वनवास काट के वापस अयोध्या नगरी आए थे, तो वहां पर हर एक शख्स जो था भगवान राम के दर्शन के लिए ललायत था। तैयारियां की जा रही थी, देशी घी के दीपक जलाए गए थे और कुछ ऐसा ही मानो कि माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है अयोध्या नगरी में। ना सिर्फ अयोध्या नगरी में बल्कि पूरे देश में आप देखिए अपने अपने तरीके से लोगों ने तैयारी की है प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए। अयोध्या नगरी तो तैयार है ही, बल्कि लोगों ने अपने घर में भी पकवान बनाए हैं। मंदिर मठों में कई दिनों से भजन कीर्तन चल रहा है, वहां पर भी फूलों से सजावट की गई है। और आप देखिए तमाम बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने भी सुबह किस तरीके से आज जो ऐतिहासिक पल रहा है उसको मनाने की तैयारी की। मंदिर मठ में वो गए, पूजन अर्चन किया, रामलला के दर्शन किए। विनोद शास्त्री ज्योतिषाचार्य अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद शास्त्री जी, आप अयोध्या में मौजूद हैं, उस पल के साक्षी आप बने हैं जिस पल का इंतजार 500 साल पहले पीढ़ियों से पीढ़ियां और शताब्दी गुजर गई, सदियां गुजर गई, वो करते रहे। आज आखिरकार वो पल आया है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो पाई है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? 6 जून 1528 को बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा जो अत्याचार होकर के और हमारे कई लाखों लोगों को मारने के बाद जो
राम मंदिर को ध्वंस किया था, आज भगवान राम 500 वर्ष बाद पुनर्स्थापित हुए हैं। 14 वर्ष बाद आए थे, तभी बहुत बड़ी दिवाली का उत्सव हुआ था। तो 500 वर्ष बाद जब पुनः राम भगवान का ये स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो ये 5 गुना हृदय में 5 गुना उत्साह है भगवान राम के प्रति, भगवान राम के आदर्शों के प्रति। और कई ऐसी चीजें हैं जिनको शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। अलौकिक और अद्भुत आज का ये जो क्षण है, इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री तो जी शास्त्री जी, ज्योतिषाचार्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए जाहिर तौर पर हर राम भक्त के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, कई इसके खास मायने हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि जिस तरीके से मां सबरी को इंतजार था और उम्मीद थी कि राम आएंगे, तो देखिए राम आए हैं और आज वो उम्मीद भी पूरी हुई है। हमारे साथ विनोद शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं अयोध्या से। विनोद शास्त्री जी, चूंकि जाहिर तौर पर दीपोत्सव का भी आज कार्यक्रम रहेगा, शाम को राम की पैड़ी पर 1 लाख दिए भी जलाए जाएंगे। अयोध्या में ऐसा पहली बार नहीं है कि दीपोत्सव का कार्यक्रम हो। मुख्यमंत्री जब से बने हैं योगी आदित्यनाथ, बड़े से बड़े रिकॉर्ड हमने देखे हैं, लेकिन आज जो आपने पल महसूस किया होगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जो तस्वीर सामने हमने देखी है, अलौकिक है, अद्भुत है। ऐसा लगता है कि मानो खुद भगवान राम मुस्कुरा रहे हो अपने भक्तों को देखकर और आशीर्वाद दे रहे हो। इस मूर्ति को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। क्या खासियत है, दर्शकों को ये भी बताइए। और उसके साथ साथ जरा ये जानकारी दीजिए, जो पुरानी मूर्ति थी रामलला की, जो टेंट में थी, अस्थाई मंदिर थी, क्या उसको भी वहीं पे रखा गया है? देखिए, पुरानी प्रतिमा भी बहुत आकर्षक है, पर अभी जो बनाई हुई है, शालिग्राम की प्रतिमा बनाई हुई है, भगवान राम स्वयं ही गुरु विश्वामित्र के साथ में जब ताड़का का वध करके आ रहे थे, तो वो स्वयं ही वहां पर शालिग्राम से स्वयं ने ही भगवान विष्णु का एक मुक्तिनाथ की स्थापना की थी। और उसी गंडकी नदी के जो ये पत्थर है, उसी का जो शिलाखंड है, उससे शालिग्राम शिलाखंड से ही भगवान की ये प्रतिमा, अद्भुत प्रतिमा बनी हुई है, जो अलौकिक है। और ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु स्वयं ही अभी मुंह से बोलने वाले हैं। इसलिए यह अद्भुत प्रतिमा, और जिसके रोम रोम में विष्णु का अंश विद्यमान है। वैसे तो बालकांड में कहा है, कौशल्या जनकाद रामम जनयाद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। तो दो कौशल्या माता के द्वारा जो दिव्य लक्षण से युक्त भगवान राम का जन्म हुआ था, वो दिव्य लक्षण से युक्त राम इस प्रतिमा में दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय का आज शुभ मुहूर्त में इसकी संस्थापना की गई है, और पूरे देश और दुनिया में हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है। शास्त्री जी, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि श्याम रंग की मूर्ति क्यों है आखिरकार, इसके पीछे भी जरा वजह बता दीजिए लोगों को। देखिए, भगवान राम स्वयं आकाश है तो सीता धरती है, राम विष्णु है तो सीता लक्ष्मी है। और इसलिए जो कि आकाश नीलांबर है, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु भी नीलाम भी है, नील कमल की तरह उनका शरीर है। वैसे ही चूंकि विष्णु के अर्ध अवतार थे, इसलिए भगवान राम और भरत ये दोनों ही कृष्ण वर्ण के हैं, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों गौर वर्ण के हैं। क्योंकि भगवान राम कृष्ण भगवान विष्णु के अर्धावतांश थे, आधे अंश थे, तो भरत जी चतुर्थांश थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अष्टमांश थे। इसलिए ये जो इनकी प्रतिमा है, ये कृष्ण वर्ण की है, नील वर्ण की है, जो कि आकाश का प्रतीक है, ब्रह्मांड का प्रतीक है। और इसीलिए जो इनके आंखों में भी जो मधु से और घी से जो आंखों का नेत्र खोले जाते हैं, इसमें भी परमेष्टि मंडल और सौर मंडल का संकेत होता है, क्योंकि दोनों ही परमेष्टि मंडल और सौर मंडल के बिल्कुल विष्णु का अवतार लिए हुए हैं। ये मूर्ति बेहद ही मनमोहक है और ऐसा लगता है कि मानो कि भक्तों से वो बात कर रही हो, अपना प्रेम लुटा रही हो, आशीर्वाद दे रही हो। शास्त्री जी, जरा जो लोग घर पर मौजूद हैं, अयोध्या नहीं जा पाए हैं, उनके लिए जरा मंत्र बता दीजिए, जो कि आज भी वो दीपक लेके बैठे हुए, 5 दीपक जो उन्होंने भी जलाने हैं। दीपोत्सव का पूरा माहौल तैयार है, सज धज के तैयार है पूरा भारत। कौन सा मंत्र पढ़ा जाए, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए राम भक्त के लिए, जरा ये बताइए। वैसे तो
वैसे तो भगवान सब भावों में भगवान है, भाव के साथ में जो इनकी आराधना की जाए वो ठीक है, लेकिन ये पंच जो तत्व हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल तेज आकाश, ये सब पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें खास तौर से पृथ्वी का पूजन करके और आसन पर भगवान राम की प्रतिमा को, मूर्ति को या उनके चित्र को बिठा करके और अग्नि तत्व दीप जलाना चाहिए। घी का दीप जलाएं, दाहिनी तरफ घी का दीप हो, और उनका और अगर संभव हो तो दाल से अष्टदल कमल बना करके कलश रख करके और वरुण की पूजा करके भगवान राम की बिल्कुल आरती विनोद करनी शास्त्री जी, चाहिए। आपने सही कहा कि राम से कोई बड़ा मंत्र नहीं होता है, राम से बड़ा कोई नाम नहीं है। तो प्रभु श्री राम का दिल से आप नाम लीजिए, उनका जाप कीजिए और दीपोत्सव बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शास्त्री जी हमसे जुड़ने के लिए। अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्योतिष आचार्य, और ये आपको 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो बीच की तस्वीर है वो मनमोहक तस्वीर है, बाल स्वरूप यहाँ पर राम के इसमें दिखाया गया है। तेज प्रकाश आप देख सकते हैं उनके माथे पर नजर आ रहा है, भीनी सी मुस्कान प्रभु श्री राम लिए हुए हैं। 5 साल के बाल स्वरूप को इसमें दिखाया गया है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, आभूषण से उन्हें सजाया गया है, धनुष लिए हुए हैं और विष्णु के अवतार के साथ 10 अवतार इसमें शामिल हैं। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री पहुंचे, वो तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं। जो अनुष्ठान चला है लगभग 1 घंटे का, उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री चांदी के छत्र लेकर, फूल लेकर खुद पहुंचे थे। गणेश की पूजा वंदन के साथ अनुष्ठान की शुरुआत हुई। गर्भगृह में जब पहुंचे प्रधानमंत्री तो देखिए किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना की गई, रामलला विराजमान रहे, पूजा उनकी की गई, प्राण प्रतिष्ठा रामलला की गई। और उसके लिए जो वचन लिया था प्रधानमंत्री ने, जो अनुष्ठान लिया था 11 दिन का, आखिरकार वो व्रत भी खोला। ये 4 तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो वहां पर मौजूद संतों ने उनका माल्यार्पण का स्वागत किया है, अंगवस्त्र भेंट किए गए हैं और राम मंदिर का मॉडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को सौंपते हुए, उनको भेंट करते हुए। और राम मंदिर वाकई अब हकीकत बन चुका है, एक सच बन चुका है। जो सपना वर्षों पुराना था, शताब्दी हो चुकी हैं, सदियां हो चुकी हैं, वो आखिरकार वो पूरा हुआ। Ram belongs to everybody, it belongs to the whole country. Absolutely, absolutely. राम राज्य तभी तो आएगा कि सभी लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कुछ लोग के इससे नहीं होगा। और इट्स अ वेरी ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। I've been to Ayodhya, I've shot here many times. I have done shot in Hanuman Gadi also, Hanuman Gadi temple. But this is really special. I think everybody should come here. There's a lot of energy here, a lot of good energy, and it's the beginning of a new phase of our cultural and spiritual resurrection. Better place, a better country. तो रणदीप हुड्डा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी रामलला के दर्शन किए हैं। आज ऐतिहासिक पल के वो भी साक्षी बने हैं और जितने तमाम मेहमान आज पहुंचे थे उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ऐसा लगता है कि देवलोक से निमंत्रण मिला हो, चूंकि जाहिर तौर पर ये मनुष्य के हाथ में नहीं हो सकता कि जिस तरीके से आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बनकर तैयार है, ये कहीं ना कहीं ऊपर से ही भगवान प्रभु राम की कृपा रही होगी। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा देखिए किस तरीके का आज अलौकिक नज़ारा, भव्य दिव्य अयोध्या नगरी सज धज कर प्रभु राम के स्वागत के लिए तैयार रही। किस तरीके से अनुष्ठान का कार्यक्रम चला, किस तरह से पूजन अर्चन हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल, इसके साथ साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के तौर पर मौजूद थे और यजमान बनने के लिए उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान तब किया था। इच्छा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में
ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। आपने तो राम के रोल राम जी खलनायक में इंस्पेक्टर बनाओ, राम ही बनाओ। राम लखन जय।